सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखो, जब से सीबीएसई ने रिज़ल्ट निकाली है तब से लेकर अभी तक बच्चे अपने रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट रह रहे थे। अब इसका नतीजा ये निकला है कि अभी एक न्यूज़ आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक छात्रा ने 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट लग गया उसका, इसके वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। देखो, इस तरह की जब घटना सुनने को मिलती है ना, तो सच बताऊं बहुत ज़्यादा दुख होता है कि बच्चे रिजल्ट को लेकर इस तरह का एक्शन ले लेते हैं। मैं समझ सकता हूं कि सीबीएसई ने इस बार आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको मार्क्स नहीं दिए हैं और इसका पछतावा कहीं ना कहीं सीबीएसई को भी है। सीबीएसई को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमने गलत रिजल्ट निकाली है। बहुत सारे बच्चों को की रिज़ल्ट जो है सही से नहीं निकाल पाई है। इसको लेकर सीबीएसई ने ट्वीट कर भी ये चीज़ के बारे में बताई है कि देखो, ये आपकी पहली सीढ़ी है जिसमें आप चढ़ रहे हो। तो हो सकता है कि किसी बच्चा का नंबर कम आ गया हो, किसी बच्चा का नंबर ज़्यादा आ गया हो, बट आप कोई गलत एक्शन मत लेना। लेकिन इसके बावजूद भी हमें इधर देखा जा रहा है कि बच्चे इस तरह की एक्शंस ले रहे हैं। और देखो, हमने आप लोग को शुरू से ही, मैं जैसी रिजल्ट निकला है ना तब से लेकर अभी तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ और हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चा का कंपार्ट लग गया है तो कैसे वो आगे वेरिफिकेशन का प्रोसेस करके अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखो, सीबीएसई भी नहीं चाहती है कोई बच्चा फेल करे, किसी का मार्क्स कम आ जाए, किसी को का मार्क्स जो है वो गलत जोड़ा जाए। सीबीएसई भी ऐसा नहीं चाहती है। इसी वजह से सीबीएसई ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स को मौका देती है, या फिर फ़ोटो कॉपी के लिए अप्लाई करने का मौका देती है, रीवैल्यूएशन का मौका देती है, ताकि किसी भी बच्चा के साथ इनजस्टिस नहीं हो। हाँ, होता है कि कोई टीचर कॉपी को सही से नहीं जांच करते हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट्स के रिजल्ट ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह की जो घटना जो घट रही है, इन सब चीज़ों से बचो। आगे आपके लिए अभी बहुत समय बचा हुआ है भाई। 1-2 सब्जेक्ट में अगर आपका क्रॉस लग जाता है, आपका कंपार्ट लग जाता है, तो परेशान मत हो, इस तरह का एक्शन मत लो, ठीक है। सीबीएसई आपके साथ खड़ी है। में भी सीबीएसई थोड़ा सा गलती हुआ है, बट सीबीएसई अपनी गलती को सुधार रही है। 16 तारीख से वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो रही है। मार्क्स ऑफ वेरिफिकेशन, अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवा लो। एक चीज़ यहाँ पे सीबीएसई को करना चाहिए कि ये जो सीबीएसई इतना ज़्यादा चार्ज ले रही है, उतना चार्ज लेनी नहीं चाहिए। अभी भाई, मार्क्स अगर हम वेरिफिकेशन करवाते हैं तो सीबीएसई इसके लिए 500 रुपया क्लास 10th और 12 दोनों का चार्ज ले रही है। फ़ोटो कॉपी के लिए क्लास 10th का 500 रुपया चार्ज ले रही है, क्लास 12th के लिए 700 रुपया चार्ज ले रही है। तो भाई, इतना ज़्यादा चार्ज क्यों ले रहे हो? पर क्वेश्चंस का 100 रुपया चार्ज लेना है अगर रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हो तो इतना ज़्यादा चार्ज सीबीएसई को नहीं लेना चाहिए। तो इसके वजह से सीबीएसई को हम ट्वीट भी कर रहे हैं, जिसमें मैं सीबीएसई से हमने बात करी कि आप जो इतना ज़्यादा जो चार्ज बच्चों से ले रहे हो, इसको कम करो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने मार्क्स की वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, वो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है। इसके लेकर देखो, लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रही है। प्राची वर्मा, इन्होंने कमेंट्स किया है कि वेरी स्ट्रिक्टली कॉपी चेक हुई है इस बार, वेरी डिसअपॉइंटेड। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट है अपने रिजल्ट को लेकर। घर आके मिलाया था तो सही था, ओनली 2-3 क्वेश्चन ही रॉन्ग थे, बट मार्क्स कुछ ऐसा आया है कि इन्होंने अपने मार्क्स को लिख भी नहीं पाया है कि कुछ इतने ख़राब मार्क्स आ चुके हैं। तो इस तरह की जो कमेंट्स है वो लगातार आ रहे हैं। अब देखो, एक बच्चा कमेंट्स किया है कि आरटी आया है एक सब्जेक्ट में, तो क्या देना होगा, कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट? तो यहाँ पे क्वेश्चन है उनका कि अगर आरटी आ गया है, मतलब रिपीट थ्योरी, आरटी का मतलब है रिपीट थ्योरी, तो एक सब्जेक्ट में क्या कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट के एग्जामिनेशन देना होगा? तो ये एक्चुअली में इम्प्रूवमेंट की एग्जामिनेशन नहीं होती है, ये कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन होती है। तो अगर कंपार्ट लग जाता है यानी आरटी लग जाता है तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, वो कंपार्ट हुआ। तो आप कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन दोगे, आपके स्कूल से इसकी फॉर्म भरी जाएगी। स्कूल वालों से बात कर लो, इधर जल्द ही आपकी फॉर्म भरी जा सकती है, ठीक है। जल्द ही निकलेगा आपकी फॉर्म की डेट, ओके। और जहाँ तक बात रहा इम्प्रूवमेंट का, तो अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आया है तो आप इम्प्रूवमेंट के एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब सवाल आ जाता है कि सर, हम कितने सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? अगर मेरा 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट लग गया है तो दोनों का देना होगा कि एक सब्जेक्ट का देना होगा? क्योंकि आगे एक बच्चा ने कमेंट भी किया हुआ है, ठीक है। ऐसे तो एक बच्चा यहाँ पे सुमित राज है जो कमेंट कर रहे हैं, सर फ़ी कितना लगेगा? तो अभी फ़ी के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि अगर आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो तो वेरिफिकेशन का, मार्क्स वेरिफिकेशन का जो फ़ी है क्लास 10th और 12th का 500 है। इसके बाद फ़ोटो कॉपी का 500 क्लास 10th का है, 700 क्लास 12th का है। इसके बाद फिर आप जितने भी मार्क्स का आपको अगर रीचेकिंग करवाना होगा, आपको लगेगा कि हाँ इसमें मेरा मार्क्स कम आया है, तो उस क्वेश्चन के लिए, पर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपये देने होंगे। तो ये कुछ फ़ी है आपका, ठीक है।
अब आगे यहाँ पे किरण है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात इन्होंने लिखा है कि सीबीएसई शुड रीचेक आवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कॉपीज विदाउट एनी चार्ज। बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है कि सीबीएसई को कॉपियों की चेकिंग बिना किसी चार्ज का उनको करना चाहिए। थोड़ा सीबीएसई वालों में भी दिमाग होना चाहिए कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम मार्क्स आए हैं। तो बिल्कुल इनका सही भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार मार्क्स नहीं मिले हैं। तो या तो फ़ी को बहुत ज़्यादा कम कर दे, इसके लिए हम ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, सीबीएसई से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फ़ी कम कर दे। देखो ऐसा नहीं कि टोटली फ्री हो जाएगा, ठीक है, फ्री तो नहीं होगा, बट ये जो 500 रुपये चार्ज ले रहे हैं भाई, इसको तो कम करना पड़ेगा सीबीएसई को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, ताकि जितने भी बच्चों को लग रहा था कि मेरे मार्क्स बढ़ेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। और सीबीएसई आपकी मार्क्स पक्का है कि इंक्रीज़ करेगी। एक बार अगर आप रीवैल्यूएशन करवा लेते हो या फिर मार्क्स की वेरिफिकेशन करवा लेते हो, तो पक्का इस बार मैं कह सकता हूँ कि आपकी मार्क्स बढ़ेगी। कोई बच्चा को अगर डर लग रहा होगा कि कहीं ऐसा नहीं को हम पास है हमको फेल कर दे, ऐसा नहीं होगा, सीबीएसई फेल नहीं करने वाली है, ठीक है। अगर आपको डाउट होगा तो आप मार्क्स का वेरिफिकेशन जरूर करवा लेना, ठीक है। अब एक बच्चा कमेंट किया कि सर बताओ सर, मेरी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, तो मुझे एक पेपर देना है कि दोनों पेपर आपको देना होगा। 2 सब्जेक्ट में अगर कंपार्ट लगा है तो आपको दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आपका 3 सब्जेक्ट में कंपार्ट लग गया है तो इस साल अब आप अपनी एग्जामिनेशंस को नहीं दे सकते हो। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2 सब्जेक्ट तक का दे सकते हो, ये सीबीएसई ने सर्कुलर निकाल के बताया हुआ है। 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट है तो एग्ज़ाम इस साल आप दे सकते हो, अदरवाइज़ फिर आपको अगले साल का वेट करना होगा। अब एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर एडिशनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 के भी मार्क्स रिप्लेस होंगे क्या फेल वाले सब्जेक्ट में? अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, किसी सब्जेक्ट में कहने का मतलब क्या है, लैंग्वेज पेपर छोड़कर, जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस या सोशल साइंस में, तो उनके मार्क्स ऐड हो जाते हैं जो भी हमारी अदर सब्जेक्ट होती है, जो भी स्किल सब्जेक्ट होती है, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पे उनके मार्क्स ऐड करके उस सब्जेक्ट को एडिशनल बना दिया जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन को मेन कर दिया जाता है और उनको पास कर दिया जाता है, ठीक है। देखो मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूँ और जितने भी बच्चों के कमेंट्स आए हैं, सभी बच्चों के कमेंट्स को मैंने पढ़ा भी है। जितनी भी तरह की अभी हमने कमेंट्स को पढ़ा है, यहाँ से बहुत सारे बच्चों के मुझे ऐसे कमेंट्स मिले जिसको देखकर मुझे लगा कि हाँ, इस पर सीबीएसई से बात होनी चाहिए और सीबीएसई को इस तरह के एक्शंस लेने चाहिए। जो अभी देखा जा रहा है, जिस तरह के एक्शन बच्चे ले रहे हैं, जिस तरह के अभी हमने न्यूज़ देखी कि बच्चों ने, एक बच्ची है जो कि सुसाइड कर लिया, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया इसके वजह से। तो इसके वजह से सीबीएसई भी नहीं चाहती है कि बच्चे इस तरह के एक्शन लें। इस वजह से सीबीएसई ने भी ट्वीट करके इस तरह का बात बोला हुआ है कि जिन बच्चों को लगता है कि हाँ हमारे मार्क्स बढ़ेंगे, तो आप जाके मार्क्स वेरिफिकेशन करवा लो, आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। और इस तरह की जो काम, मतलब इस तरह का जो एक्शन बच्चे ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो इस तरह की हरकत ना करें, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करें। मार्क्स बस एक, मतलब देखा जाए तो मार्क्स सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके कोई टैलेंट को दिखाता है, मार्क्स बस एक मार्क्स है, ठीक है। आपके टैलेंट को वो जज नहीं करता है कि आपके पास कितना टैलेंट है। और ये तो खैर स्टार्टिंग है, अभी आप में समझ ही कितनी है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, 12th के हो, अभी आपको बहुत आगे तक जाना है। तो इस तरह की कुछ भी डिसीजन मत लो, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने घर वालों के बारे में ज़रूर सोच लेना। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ऊपर से पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, फैमिली मेम्बर्स के प्रेशर रहते हैं। जब हम अपने फ्रेंड्स के मार्क्स को देखते हैं तो उस समय और भी हमें ज़्यादा डिसअपॉइंट फील होता है। जो भी हो, लेकिन आपको इस तरह की एक्शंस नहीं लेनी है जिस तरह का भी हमने न्यूज़ में देखा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। सीबीएसई आपके मार्क्स को बढ़ाना चाहती है। अगर किसी भी तरीके से कोई भी आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप एक बार मार्क्स का अपना वेरिफिकेशन करवा लो, ठीक है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा। 16 तारीख से इसकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, 16 तारीख से अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवा सकते हो। आए के वीडियोज़ में जैसे ही मार्क्स वेरिफिकेशन वाला लिंक आ जाती है, मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, जिससे कि आपको स्टेप वाइज स्टेप में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। अब आगे और भी जो भी अपडेट्स आएंगे सीबीएसई की तरफ से, वो आपको हम लगातार देते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।